बीबी, नूर बीबी, क्या हुआ? नूर बीबी, आपके पास लाइटर है? ये देखो सालेहा बेगम, जो आग तुमने लगाई थी उसे आज मैं बुझाने जा रही हूँ।
जलाल को आवाज दी है। तुमने मेरे गजब को आवाज दी है। मैं तुम्हारे गरूर को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी। क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सीमा, ये सब। आपको इस वक्त सुकून की जरूरत है। आप अपने कमरे में जाके सो जाइए। सब्र करो फिरोजा, इंसान बेबस है, अल्लाह के काम है। संभालो खुद को फिरोजा। किस बात का बदला लिया तुमने? अपनी बहन की खुदकुशी का? वो तो मर गई है, मगर तूने मेरा घर उजाड़ा है। तूने मेरा घर उजाड़ा है। मेरी बद्दुआ तुझे चैन नहीं लेने देगी। तो भी बर्बादी का मुंह देखेगी। तेरा पूरा खानदान उजड़ेगा। मैं तुझ पर अपने हाथों से तो नहीं वार कर सकती, मगर दिल से तो बद्दुआ दे सकती हूँ ना। मेरी बद्दुआएं तुझे चैन नहीं लेने देगी। तेरा पूरा खानदान उजड़ेगा। तो मरेगी, तेरी बहन मरेगी, तेरी माँ, मेरी बद्दुआएं तुझे चैन नहीं लेने देगी। तूने मुझे सब कुछ छीना है। कैसे संभालूं? सब कुछ छीन गए मेरा। क्या रह गया मेरे पास? क्या रह गया इस औरत की वजह से? कैसे सब्र करूं? कैसे? हेलो। जी आपकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मैं भी आती हूँ। खुदा हाफिज। मुकाबला करेगी? मेरा मुकाबला करेगी? उनसे बोल कि तेरी मां की जान बचा ले। जल्दी चलाइए। हेलो सीमा। सीमा, अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरमान ने फोन करके बताया, डॉक्टर्स इन्हें इमरजेंसी में लेकर गए हैं।
हाँ मैं वहीं जा रही हूँ, तुम भी प्लीज जल्दी पहुंच जाओ। हाँ अब कोई दुआ असर नहीं करेगी क्योंकि तेरे पास वक्त ही नहीं है दुआ करने का। सीमा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सीमा, हेलो? अरे ध्यान से चलाओ ना। हानिया, हानिया क्या हुआ है तुम्हें? हानिया तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हानिया ख्याल तुम्हें कैसे आया मेरी बच्ची? याद रखो, इश्तियाल ही शैतान का असली हथियार है। ये इश्तियाल ही है जो इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। इश्तियाल ही है जो इंसान के नफ्स को शैतान दूध के हवाले कर देता है। यही इश्तियाल है जो मस्जिद के दरवाजे तक ले जाता है। यह इश्तियाल ही है जो मस्जिद के दरवाजे से कदम उखाड़ कर बुराई की तरफ ले जाता है। और इश्तियाल ही है जो इंसान से इंसानियत छीन लेता है। याद रखो मेरी बच्ची, इश्तियाल तकब्बुर की तरफ ले जाता है, वो तकब्बुर जो शैतान मरदूद ने किया और रांदाए दरगाह हो गया। बस इस इश्तियाल से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करना जरूरी है, वरना इंसान शैतान का दोस्त हो जाता है, दुनिया और आखिरत अपनी बर्बाद कर बैठता है। शैतान से बचने के लिए, शैतान का मुकाबला करने के लिए दिल धड़के अल्लाह 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 और जुबान से जारी हो जाए, या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो या कहार या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो। या कहारू या कहारू।
क्या हुआ, ये मर गई क्या? नहीं, इतनी आसानी से कहां मिलेगी, लेकिन अपने अंजाम तक ये पहुंच चुकी है। आप रेस्ट करें, चलो। सीमा, मम्मी कैसी हैं? ठीक है बम्मा, अभी मैं उन्हीं के पास से आ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सीमा। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन एक खराश तक नहीं आई मुझे। जो जिंदगी देता है ना, मौत की कुदरत भी उसी के हाथ में है। बेशक। हेलो, हाँ ठीक। उस पर फिर से पागलपन का हमला हुआ। वो लोग कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ खतरनाक होती जा रही है। 2-3 लोग भी जख्मी करती हैं, इसलिए पूछ रहे थे कि उसे पागल खाने भिजवा दिया जाए। आपने उनका मशवरा मानकर बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? नूर बीबी की। नूर बीबी नहीं, सालेहा बेगम। नूर बीबी तो वो कभी थी ही नहीं। अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं बचा और अल्लाह ने आपको गुमराही के रास्ते से भी बचा लिया। ऐसी तो नहीं बेटियों को अल्लाह की रहमत कहते। अगर आज आयजा हमारे दरमियान में होती तो कितना अच्छा होता। वो हमारे दरमियान में ही तो है। जो नजर से ओझल होता है उसे मुर्दा नहीं कहते, मुर्दा उसे कहते हैं जो दिल से ओझल हो जाता है। और आयजा जब तक हमारी दिल में याद बन के रहेगी, हमारे दरमियान में रहेगी, है ना अम्मी? काश मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी होती। मैं नहीं, तुम होती। हानिया, काश का लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि जो तुम हो वो सिर्फ तुम ही हो सकती थी। और जो तुमने कर दिखाया ना, वो इस शहर में तो क्या, इस मुल्क में ना तो किसी ने सोचा होगा और ना ही किया होगा। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है हानी। तुमने तो उन औरतों की जिंदगी बनाई है
जो तलाक का दाग लेकर उन्हें माशरा अलग थलग कर देता है। जो काम तुमने किया है वो और कोई नहीं कर सकता हानिया। अम्मी, शौकत अली की वजह से हमारा इवेंट अधूरा रह गया था, लेकिन अब हम धूमधाम से उन जोड़ों की शादी करवाएंगे। और आपको पता है, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर यकीन आ रहा है कि हम वाकई उस स्याह दौर से निकल आए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज ऐसा लग रहा है जैसे सुकून मेरे दिल में उतर आया। आजाद आजाद महसूस हो रहा है अपना। आओ अंदर चलें। क्यों ना खुशियों के इस तसलसल में आपको खुशी की एक और खबर दी जाए। बताओ। माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूं। आज यकीन आ रहा है कि अल्लाह अपने बंदे को इम्तिहान में तो डालता है, लेकिन वही है जो उसे उस इम्तिहान से भी निकाल लेता है। वरना गम के जो गहरे बादल मुझ पर छाए थे, ऐसा लगता था कि उनसे निकलने के बाद भी उसके असरात मुझ पर रहेंगे। लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, हर गम को खुशी में बदल देता है। बेशक। सीमा कहाँ है? मैं खुद उसे ये खुशखबरी सुनाऊं। ऐसा क्या है इस किताब में? शाची, ये खजाना है, रब के करीब होने का नुस्खा। तुम्हें तो रब के करीब होने की सआदत पहले से ही हासिल है। सादत का ये सफर रुकता ही कहाँ है, तो बस चलता ही रहता है। एक बात पूछूं तुमसे? अल्लाह के करीब तो हम सब हैं, लेकिन तुम इतने करीब कैसे हो गई? तो बस रब का फजल है, उसका कर्म हो जाता है और वो खुद अपने करीब कर लेता है। इरादतमंदों को नूर बीबी की जो कमी महसूस हो रही थी, उससे अब तुम पूरा करोगे, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि इस किताब को अपना हक समझूं। रोशाना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी दुआओं में असर है और इरादतमंदों को तो असर ही चाहिए। इस गद्दी को नूर बीबी की कमी महसूस हो रही है, तुम्हें ही इस गद्दी पर बैठना होगा। नूर बीबी का खिताब लेने में मुझे कोई आड़ नहीं है शाहज़ाब, लेकिन गद्दी के असल हकदार आप हैं।
आप ही को संभालनी है गद्दी, आप ही को बैठना है गद्दी पर, आप ही को दम दरूद करना है और आप ही की दुआ में असर होगा। आप यहाँ? जी, मुझे फिरोजा से मिलना है। अच्छा चलिए मैं मिलवाती हूँ। कैसी हो फिरोजा? तुम्हें ऐसा नहीं लगता फिरोजा जैसे सारी बेचैनियों को चैन आ गया हो, सारी बेकरारियां खत्म हो गई और सारे दुख अपने आप खत्म हो गए? सारी खुशियां और उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी, और जब खुशियां ना रहें तो जिंदा इंसान भी मुर्दा हो जाता है, जैसे मैं हो गई। मेरा सुहाग लुट गया और मैं जिंदा हूं। मेरा बेटा मर गया सुल्ताना, मेरा बेटा मर गया, मैं कैसे जिंदा रहूं? अगर खुशियों की बका सुहागन होने से होती तो मैं तो 18 साल पहले से मरी हुई हूँ। और अगर उम्मीदों की बका बेटों से होती तो मैंने तो किसी उम्मीद को जन्म ही नहीं दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं मुरीदों की क्या बात सुनूंगा। शाहजी, आप कभी बड़े शाह साहब के स्टडी रूम में आए? शायद एक बार। पीर सैयद सादत हुसैन शाह आपके दादा हैं ना? हाँ। तो ये किताब आप ही के लिए है। इस किताब में वो लिखते हैं, ऐ तालिब, पंचतन का सदका मांग। पांच वक्त सर झुका, पांच हवास अपने ताबे कर ले और अपने नफ्स पर हुक्मरान हो जा। बस यही सब तो करना है शाहजी। सच्चे दिल से तौबा करके शरीयत के रास्ते पर ही तो चलना है। अपने हवास कैसे ताबे करने हैं? बस वही देखना है जो शरीयत का हुक्म हो, वही सुनना है जो शरीयत का हुक्म हो, वही बोलना है जो शरीयत का हुक्म हो, वही करना है जो शरीयत का हुक्म हो, और वहीं चल के जाना है जहां शरीयत ले जाए। बस इतना ही करना है शाहजी, और फिर हकीकत का रास्ता खुल जाएगा। फिर चाहे आप जैसे सैयदजादे हो या मुझ जैसे गैर सैयद, आंखें खुल ही जाती हैं। शाहजी, आप इस किताब को पढ़िए, समझिए और अपने घराने की गद्दी पे बैठने के काबिल बनिए शाहजी। क्योंकि ये गद्दी आपके पास आपके बुजुर्गों की अमानत है।
वो अमानत जो आपने उस सैयदजादे को पहुंचानी है, जो रोशाने बीबी के पास आपकी अमानत है। फिरोजा, ये जो कुछ भी होता है ना, ये उस रब की मर्जी से होता है। वही हमें पालता है, वही हमारे हिस्से के गम और खुशियां भी देता है। लेकिन इस जिंदगी और मौत के दरमियान हम अपने इरादे पर आज़ाद हैं। वो इरादा जिसे इस्तेमाल कर हम भटक भी सकते हैं और सीधा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। और अल्लाह की कुदरत देखो कि वो परवरदिगार हमारे इरादों को हमसे पहले जानता है। और हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ फिरोजा, कसम से तुम्हें चैन भी आ जाएगा और हिदायत भी मिल जाएगी। और अगर बंदा हिदायत कबूल कर लेना तो फिर अल्लाह भी राजी हो जाता है। अब तुम्हारी बारी है फिरोजा, मेरे साथ कदम बढ़ाओ और शहर की हर तलाक याफ्ता लड़की के माथे से तलाक का दाग मिटा दो। देखना रब राजी हो जाएगा। सुल्तान, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरी आंखें खोली, मेरे दिल को चैन और करार दे दिया, ऐसे जैसे मेरे दिल को सब्र सा आ गया। मैं उस तकरीब में जरूर आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी उस तकरीब में। तुम्हें कैसे? रोशाने बीबी, भले ही नूर बीबी का खिताब आप मुझे देते, लेकिन जो बात आपके खून में है ना, वो मेरे खून में नहीं हो सकती थी। इस हवेली को, इस घराने को, इस खानदान को इसका वारिस देने के लिए आपको बहुत मुबारक हो। आज की ये तकरीब जिसमें बहनों की शादियां करवाई गई, उन बहनों की शादियां जिनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका था, इस कार खैर का सहरा मोहतरमा हानिया साहिबा को जाता है, जो कि इस तंजीम की सरबराह है। तो चलिए अब मैं दावत देना चाहता हूं मोहतरमा हानिया साहिबा को कि वो डाइस पर आएं और आकर अपनी इस कामयाबी पर अपने जज्बात का इजहार करें। मोहतरमा हानिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा सड़क पर खड़ी थी, मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी। हम दोनों ने देखा कि एक औरत हाथ में बैनर लिए हमारे पास आई
उस बैनर के ऊपर लिखा था कि मैं बेसहारा हूँ, मेरी मदद कर। मेरी दोस्त ने उससे बहस शुरू कर दी, लेकिन उसने कहा कि मैं तलाक याफ्ता हूँ और मेरा कोई नहीं। इस बात के जवाब में मेरी दोस्त ने कहा कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। उस औरत का जो जवाब था उसे सुनकर मैं दहल गई। उस औरत ने कहा कि मैं औरत मर्द। हमारे माशरे की ये बुराई है, मर्द चाहे रंभा हो या तलाक याफ्ता, जब उसे दूसरी शादी करनी होती है तो उसे अपने लिए कवारी औरत ही चाहिए जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन एक औरत चाहे तलाक याफ्ता हो या बेवा, वो हमारे माशरे के लिए एक दाग बन जाती है जिसे कोई भी अपने दामन पर लगाना नहीं चाहता। जब ये तलाक का दाग मैंने अपने माथे पर महसूस किया तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस नासूर को इस माशरे से ख़त्म कर दूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनके पास रोज़गार नहीं होता, पैसे नहीं होते एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करने के लिए। हम ऐसे लोगों को एक अच्छा रोज़गार फ्राहम करते हैं, कुछ रकम देते हैं जिससे वो अपना घर बनाते हैं, और बेरोज़गार मर्दों को तलाक याफ्ता औरतों का हाथ देते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे इस नेक काम में मोहतरमा फ़िरोज़ा शौकत अली मुस्तकिल डोनर के तौर पर हमारे सामने आई हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी मदद कर सकते हैं कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप ऐसा करें, फ्राइडे को मीटिंग फिक्स कर दें। ओके, हाफिज़। जी मैं आ सकता हूँ? जी प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। जी मेरा नाम शेरोज़ है और मैं इंग्लैंड से आया हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? जी। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी तंजीम सिर्फ तलाक याफ्ता लड़कियों की शादी करवाती है? जी मैंने आपकी वेबसाइट को स्टडी किया था और मैं जानता हूँ कि उसमें लिखा हुआ था कि जब तक कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी या मैं उसको पसंद नहीं आऊँगा, यानी कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो आप हमारा केस भी प्रूव नहीं करते। ठीक है, आप ऐसा करें, आप कल तशरीफ़ ले आएं। मेरी टीम आपकी सारी डिटेल्स ले लेगी और आपको अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर देगी। मेरे बारे में मेरी तफसील क्या आपकी टीम ही सुन सकती है? मतलब? अगर आप मेरे से खुद जान लें तो। जी नहीं, ये काम मेरी टीम करती है। अगर आपकी टीम मुझसे पूछकर जो आपको बताएगी तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ अपने बारे में। देखिए, हमारे यहाँ चीज़ों का एक प्रोसेस होता है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं इंग्लैंड में एक मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड हूँ और 35 ईयर मेरी एज है और मेरे पेरेंट्स यहीं पे पाकिस्तान में ही होते हैं और मेरे पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने आपकी तस्वीर वेबसाइट पर ही देख ली थी और मैंने वहीं पे आपको पसंद कर लिया था। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, और आपको क्या लगता है? आप एक हफ्ते के बाद तशरीफ ले आइए। जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
हेलो। शाह साहब, आपको बताना था कि सालिया बेगम का इंतकाल हो गया। अस्पताल से फोन आया है, नूर बीबी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है, जलते